folks, तो आज हमारा टॉपिक है राइट ऑसम ईमेल्स। ये क्या बोलते हैं, क्योंकि ईमेल्स जॉब के लिए या कुछ चीज़ आपको इन्फॉर्म करना है, ऑफिशियल या अनऑफिशियल जो भी हो, इनफॉर्मल या फॉर्मल, ईमेल्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कैसे हम लिख सकते हैं एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प, ताकि आप जो कहना चाहते हो, आप जो इन्फॉर्म करना चाहते हो, वो सब कुछ उस पर मेंशन किया हुआ। तो आज हम वो देखेंगे। ऑलराइट, नमस्कार। सबसे पहले कैप्शन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रम्या। कैप्शन एक रेवोल्यूशनरी लर्न टुगेदर इंग्लिश फ्लुएंसी प्रोग्राम है। ये बिल्कुल इजी, क्विक, फन, इफेक्टिव और अफोर्डेबल प्रोग्राम है, और इसके साथ हम आपको प्रॉमिस देते हैं कि सिर्फ 6 महीने या उससे कम आप खुद को एक अगले लेवल पे देखेंगे। तो चलो देखते हैं कैसे एक ईमेल लिख सकते हैं। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ एन ईमेल, क्या क्या है एक ईमेल लिखने के लिए, मतलब क्या क्या पार्ट्स है जब एक ड्राफ्ट करते वक्त ईमेल, तो क्या क्या हमें सोच के रखना है। ग्रीटिंग्स, सैल्यूटेशंस यानी कि प्रणाम करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है ओपनिंग सेंटेंस। जब भी आप एक ईमेल लिखते वक्त एक प्रॉपर ओपनिंग सेंटेंस होना चाहिए, क्योंकि ओपनिंग सेंटेंस से ही उनका ओके फाइन, उनको भी, जो पढ़ने वाले लोगों को भी थोड़ा कुछ ओके फाइन, शांत से वो पढ़े ईमेल, इसीलिए एक प्रॉपर ओपनिंग सेंटेंस होना चाहिए। एंड देन बॉडी ऑफ द लेटर, यानी कि आप जो कन्वे करना चाहते हो मैसेज, उसका प्रॉपर वे ऑफ स्ट्रक्चर, प्रॉपर स्ट्रक्चर करके आप उसे ड्राफ्ट करना चाहिए। एंड देन क्लोजिंग, जैसे कि ओपनिंग है, एक क्लोजिंग सेंटेंस भी होना चाहिए। दैट दीज आर द थिंग्स, मैंने ये सब कुछ मेंशन किया। ऑलराइट, एंड देन योर सिग्नेचर। तो ये 5 चीज़ आपको याद रखना चाहिए एक ईमेल लिखते वक्त। तो हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले ग्रीटिंग्स यानी कि सैल्यूटेशंस। गुड मॉर्निंग मिस्टर और मिस, आप ऐसे सैल्यूट कर सकते हो। अगर आपको मतलब जिनको भी आप लिख रहे हो ईमेल, आपको उनका पोजीशन या डेसिग्नेशन के बारे में मतलब नहीं पता है, तो यू कैन मेंशन गुड मॉर्निंग मिस्टर और मिस, जो भी है। और या सिंपल हेलो, हाय, थोड़ा कुछ इनफॉर्मल तरीके से या अनऑफिशियल तरीके से अगर आपको ईमेल लिखना चाहते हो तो यू कैन मेंशन हेलो, हाय, या डियर सर या मैडम। अगर किसी का भी प्रोफाइल थोड़ा हाई प्रोफाइल हो या कोई हाई पोजीशन पे हो, तो आप डियर सर या मैडम करके आप ग्रीटिंग्स या सैल्यूटेशन दे सकते हो। और सिंपल वे, एकदम इनफॉर्मल तरीके से आप हे बोल के आप स्टार्ट कर सकते हो एक ईमेल। सो ये सब थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं, तरीके हैं कैसे आप एक ईमेल, प्रॉपर ईमेल ड्राफ्ट करते वक्त कैसे आप सैल्यूटेशन दे सकते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट चीज़ होगा ओपनिंग सेंटेंस। ओपनिंग सेंटेंस क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब भी कोई आपका ईमेल पढ़ते वक्त उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि बोरिंग नहीं दिखना चाहिए। आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो भी होना चाहिए, और उसका एक प्रॉपर ओपनिंग सेंटेंस होना चाहिए। उसी से उनका अच्छा ठीक है, ये आगे पढ़ना है कि नहीं वो सोचेंगे। सो माई नेम इज़ रम्या एंड आई एम एन एजुकेटर एट कैप्शाइन, या अब जो भी हो, आई एम क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट सच एंड सच कंपनी। आप ऐसे कह सकते हैं, आई मीन ऐसे कह के आप स्टार्ट कर सकते हो। या आई होप यू हैड अ ग्रेट स्टार्ट टू द वीक। देखिए कैसे आप उनको भी कंफर्टेबल रख के आप एक ओपनिंग सेंटेंस बना रहे हैं। आई ट्रस्ट यू आर डूइंग फाइन। सी अगेन, आप उनका चिंता है, यानी कि उनको आप कह रहे हैं, मतलब आई ट्रस्ट यू डूइंग फाइन, आपका सब कुछ करेक्ट, मतलब सही ढंग से चल रहा है आपका ज़िंदगी में। इट्स लाइक क्या बोलते हैं, आप थोड़ा इंक्वायर करके आप एक ईमेल स्टार्ट करो। इट्स अ गुड वे टू स्टार्ट इट। ऑलराइट, सो दैट होगा ओपनिंग सेंटेंस। और थोड़ा एग्जाम्पल्स भी हम देखेंगे। आई होप यू हैड अ ग्रेट स्टार्ट टू द वीक। सी कैसे, देखिए ऐसे स्टार्ट करके अगर, तो ये पढ़ते वक्त उन्हें भी अच्छा थोड़ा कुछ शांति या क्या बोलते हैं हैप्पी होगा, प्लेसेंट फीलिंग होगा उनको भी। एंड आई होप यू आर हेल एंड हार्टी। आई होप यू आर हेल एंड हार्टी। अगेन उनको आप क्या बोलते हैं कंफर्टेबल जोन पे रख के आप एक ईमेल स्टार्ट कर रहे हो। आई होप दिस मेल फाइंड्स यू वेल। अगर आपको कुछ खुशखबरी उनको पास करना है तो आप बोल सकते हैं, मे बी आपका ईमेल का इंतज़ार करते होंगे, तो आई होप दिस मेल फाइंड्स यू वेल। बहुत दिनों के बाद मेरा मेल आ रहा है, तो ओ माई गॉड, यस इट फाइंड्स मी वेल। ऑलराइट, तो इसी तरह होगा ओपनिंग सेंटेंस। नेक्स्ट होगा बॉडी ऑफ एन ईमेल। कैसे हम क्या बोलते हैं, आपका इन्फॉर्मेशन कैसे आप लिख सकते हो, आप जो भी कहना चाहते हो, जो भी कन्वे करना चाहते हो। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट डिस्कशन वी हैड ऑन सच एंड सच डेट इज़, जो भी है मतलब इज़ बीइंग क्या बोलते हैं रिव्यूड, या और क्या बोलते हैं अगेन वी आर प्लानिंग टू कीप अनदर कॉन्फ्रेंस। जो भी हो, कुछ डिस्कशन, कोई टॉपिक के बारे में आप डिस्कस कर रहे हो, तो एक और भी बार हमें एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग कॉल करना पड़ेगा, ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। या दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू अबाउट, एकदम
शॉर्ट एंड क्रिस्प डायरेक्ट आप मैसेज बोलिए, दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट योर subscription has ended, so please do necessary requirements to whatsoever. All right, I am reaching out about the conference we had that day so that we can plan another meeting. ऐसे करके आप बोल सकते हैं. So इस तरह से आप अपनी बॉडी ऑफ द लेटर यानी कि आप जो मैसेज कन्वे करना है ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हो. ऑल राइट, सो नेक्स्ट टॉपिक जाने से पहले एक छोटी सी रिमाइंडर, कैप्शन के द्वारा 30 डे फ्री ट्रायल इसमें कई ज़्यादा फीचर्स है जो आप एक्सेस कर सकते हो, जैसे कि स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज़, लर्न एंड प्रैक्टिस एज अ ग्रुप, साथ में बैठकर पढ़ सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, अपनी नॉलेज थॉट सब कुछ आप शेयर कर सकते हो. एंड देन मंथली फ्लुएंसी ट्रैकर, ये मेरा फेवरेट है क्योंकि एक मंथ में आप अपना प्रोग्रेस या अपने परफॉर्मेंस आप ट्रैक कर सकते हो खुद, कहाँ पे आप लैग हो रहा है, किस टॉपिक में आप अच्छे से कर रहे हैं, एवरीथिंग यू कैन ट्रैक. ऑल राइट, और कस्टमाइज फीडबैक देने के लिए आपके पास एक पर्सनल कोच होंगे आपका इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स सॉल्व आउट करने के लिए, और कॉन्सेप्ट्स को छोटी छोटी वीडियोस में बनाकर डेली माइक्रो लेसन्स की तरह आपको मिलेंगे. एंड लाइव क्लासेस, इंस्ट्रक्टर के साथ आप डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हो, उनके साथ ऑन द स्पॉट डाउट क्लियर कर सकते हो, दूसरों के साथ मिलजुल कर आप पढ़ सकते हो, क्योंकि दिस इज़ अ लर्न टुगेदर प्रोग्राम गाइस. ऑल राइट, डेफिनेटली जॉइन दिस. टू रेस्पॉन्ड टू अ थ्रेड इन एन ईमेल. थ्रेड मतलब अगर एक सीरीज ऑफ ईमेल्स है तो कैसे आप एक उस टाइम पे जो हुआ उसे कैसे आप रेस्पॉन्स कर सकते हो, उसे कहते हैं थ्रेड इन अ मेल. तो उस टाइम जो भी आपने सेंड किया तो कैसे आप उसका एक सेंटेंस बना के, दिस इज़ टू फॉलो अप फ्रॉम दैट थिंग विच आई हैड सेंट यू या दैट थिंग वी हैड फॉलोड ड्यूरिंग सच एंड सच डेट, ऐसे करके आप बोल सकते हो. आई एम गेटिंग बैक टू यू अबाउट, देखिए एक चीज़ आपने पहले ही डिस्कस किया तो मुझे उसके बारे में अगेन कुछ बात करना चाहती हूँ मैं, तो ऐसे करके आप बोल सकते हैं. आई एम गेटिंग बैक टू यू अबाउट दैट थिंग वी हैड डिस्कस्ड एंड द प्रोजेक्ट, सब जो भी है. एंड एज डिस्कस्ड इन द फोरगोइंग डिस्कशन, एज डिस्कस्ड, ऐसे कि मैंने बोला एक थ्रेड ऑफ मेल्स है तो इस पर आपने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, तो उसके बारे में अगेन आपको कुछ चीज़ कंफर्म या क्लैरिफाई करना है. तो इस तरह के ईमेल अगर आप ड्राफ्ट करते वक्त यू कैन यूज़ these sort of sentences. All right, to make a request in an email, अगर आपको कोई request make करना है तो क्या बोलते हैं, अपेक्षा. I would appreciate it if you could please extend the time for the meeting. जो भी आपको कुछ कन्वे करना, आपको रिक्वेस्ट करना है, क्योंकि मेरा अभी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो मे बी थोड़ा देर बाद हम वो कॉन्फ्रेंस मीटिंग या डिस्कशन रख सकते हो, इस तरह आप रिक्वेस्ट कर सकते हो. यू कैन यूज़ दिस वे. Could you let me know if what time is that particular conference going to happen? Yeah, at what time you are available? See, could you confirm when can we meet? Can you please confirm? आप एक particular time दे सकते हो. You're requesting. All right. तो इस तरह to ask information, कुछ चीज़ की जानकारी पाने के लिए. Do you have any details or update on that particular issue that had happened in such and such date? तो इस तरह may I please know when or what had happened or maybe when, अगर आप पूछना चाहते हो उस इश्यू के बारे में क्या हुआ या कुछ चीज़ है, can you please share that or what is the, can you please update me, इस तरह अगर आप पूछना चाहते हो तो you can use this sort of sentence. इस तरह to make an arrangement through email, कुछ arrangement आपको मेक करना है या आपको कुछ जैसे कि एक कॉन्फ्रेंस या मीटिंग कुछ आप अरेंज करना चाहते हो, कैसे आप ईमेल की थ्रू कैसे कर सकते हो. Would 10 AM be suitable for the meeting? Would 10 AM be suitable for the meeting? देखिए, I'm afraid I'm not available on Wednesday. Would Thursday work? So इस तरह आप उन्हें कन्वे कर सकते हो, क्या इस टाइम पे हम मीट कर सकते हैं या इस टाइम पे मैं बिजी हूँ लेकिन मे बी Thursday is a good day. So how about you guys? I would like to confirm our meeting for 3 PM on Wednesday. देखिए कैसे आप उन्हें कन्वे कर रहे हैं कि इस टाइम पे मैं अवेलेबल हूँ, मे बी वी कैन अरेंज अ कॉन्फ्रेंस और अ मीटिंग. सो इस तरह आप अपनी बॉडी ऑफ द लेटर पे अरेंजमेंट, रिक्वेस्ट और जो भी हो इन्फॉर्मेशन पाने के लिए कैसे आप लिख सकते हैं, ये हमने अभी देखा है. नेक्स्ट चीज़ होगा क्लोजिंग. एक ईमेल पे ओपनिंग सेंटेंस, बॉडी ऑफ द लेटर एंड देन क्लोजिंग. क्लोजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, I look forward to hearing from you soon. ये एक टेम्पलेट, आई थिंक बहुत टेम्पलेट्स है, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं. I look forward to hearing from you soon. तो इस तरह से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यू आर एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई फ्रॉम देयर साइड. लुकिंग फॉरवर्ड टू अ प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स, आप क्लियरली मेंशन करें लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स. सो बिकॉज आप चाहते हो उनके तरफ से एक रिस्पॉन्स आए.
I would appreciate a prompt attention to this matter. I would appreciate a prompt attention to this matter. क्योंकि मैटर थोड़ा सीरियस है, इसलिए आपकी तरफ से एक मतलब इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्स भी हम चाहते हैं, इस तरह आप कन्वे कर सकते हैं. एंड देन आई लुक फॉरवर्ड टू रिसीविंग योर अप्रूवल सून. कुछ चीज़ का अप्रूवल की ज़रूरी है तो अगेन आप उसकी रिस्पॉन्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो. तो इस तरह आप ये थोड़ा टेम्पलेट्स यूज़ करके आप एक क्लोजिंग सेंटेंस बना सकते हो. क्लोजिंग के बाद क्या है? सिग्नेचर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इस पे थोड़ा कंफ्यूज्ड है लोग, कैसे हम एक सिग्नेचर दे सकते हैं. सिंपल वेज पे दे देना चाहिए, जैसे किसी योर सिंसियरली योर नेम या बेस्ट विशेस नेम. ये एकदम फॉर्मल तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, ऑफिशियल तरीके भी यूज़ कर सकते हो. और थैंक यू नेम, दिस इज़ वेरी सिंपल. इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है. मे बी यू कैन मैंशन योर कंपनी एंड योर डेसिग्नेशन या अपनी डेट, सॉरी डेट नहीं, प्लेस, कहाँ से आप लिख रहे हो, यू कैन मैंशन, बट दिस इज़ सफिशिएंट. ये सफिशिएंट है, काफ़ी है. इससे अगर आप क्लोज कर सकते हो एक ईमेल. तो इस तरह एक ईमेल पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या क्या है? ग्रीटिंग्स, उसके बाद ओपनिंग सेंटेंस, बॉडी, क्लोजिंग सेंटेंस, सिग्नेचर. ये सब चीज़ अगर आप एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प तरीके से अगर आप लिखने से, आई थिंक योर ईमेल विल बी सुपर्ब. ऑलराइट, तो अगर आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आ गई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा. अगर कोई डाउट्स है, सजेशंस है तो कमेंट सेक्शन पे डाल दीजिएगा. एंड जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, कैप्शन के द्वारा 30 डे फ्री ट्रायल पाने के लिए विजिट caption.com या कैप्शन ऐप डाउनलोड कीजिएगा. ऑलराइट, नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे. टिल देन, बाय.